समान नागरिक संहिता लाने की क्या जरूरत थी? और क्या उनको ऐसा महसूस हो गया कि देश में अभी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है? आज से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस भारत देश में एक जो 50 साल से जागृति का जो अभियान चलाया जा रहा है, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके वजह से दुश्मनों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर, आरएसएस के अंदर, कांग्रेस के अंदर और जितने भी ब्राह्मणों की पार्टियां उनके अंदर एक दहशत पैदा हो चुकी है। उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है, डर महसूस होने लग गया है और बड़े पैमाने पर भारत देश में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अभी भी जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि उनको जानकारी लेकर उनको उनका मेजोरिटी दिखा रहा है कि इतने लोग इसके समर्थन में है, इतने लोग विरोध में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया है। पूरे बड़े पैमाने पर इसका विरोध होते ही उन्होंने ये लागू करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, उसको कोई भी हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे बस। क्योंकि उसके आधार पे उन्होंने ये सारी बातें छुपाने के लिए, यूसीसी का बातें छुपाने के लिए उन्होंने 2 महीने पहले जो मणिपुर की जो घटना हो गई थी, जो 2-3 महिलाओं को रिवर्स में घुमाया गया है और उनके ऊपर 100 से 150 लोगों के द्वारा उनके ऊपर बलात्कार किया गया, अन्य अत्याचार किया गया, ये यूसीसी कोड को दबाने के लिए, बात को बाजू में करने के लिए ये मुद्दा उन्होंने वायरल किया। और जो मीडिया है, ये दलाल मीडिया है, ये भेवेगिरी कर रही है, वो हमारी बातें को दबाकर इनके ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो हमारे लोगों में फैलाने का कोशिश कर रही है। तो इसका भी हम जाहिर धिक्कार करते हैं, जाहिर निषेध करते हैं और ऐसी बातें दिखाकर लोगों में हिंसा और ज्यादा से ज्यादा और गुस्सा और भड़काने का काम कर रही है। तो साथियों, जो मणिपुर का जो घटना हुई उसका भी, और मणिपुर में जितना भी 2-3 महीने से जो चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे संसार जो है वो भी उद्ध्वस्त हो चुके हैं। उनके लिए भी मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और साथियों, जो आदिवासियों के ऊपर जो अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, उसके साथ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबके ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसका मूल रूप से कारण है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का आदेश कहता है कि केवल ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसके अंदर घोटाला होता है, ये सिद्ध कर दिया है। तो ये जो सरकार है ये ईवीएम का इस्तेमाल कर रही है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही है और ईवीएम के द्वारा हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व ये संसद में नहीं होने के कारण ये हमारे ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और एसटी समाज का जो 7.5% है उनका भी प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल रहा है, एसटी समाज का भी नहीं मिल रहा है, ओबीसी समाज का भी नहीं मिल रहा है। सभी मूल निवासी लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और संविधान की अनुसूची 5वीं और 6वीं के अनुसार आदिवासी समाज का कोई भी जंगल हो, कोई जमीन हो, वो उनके आदेश के बिना बेच नहीं सकता। ऐसा एक्ट भी उसके आधार पर ही निकला है। तो यूसीसी कोड द्वारा बहुत ज्यादा पैमाने पर आदिवासी समाज का नुकसान हो रहा है। इसके लिए हम आदिवासी एकता परिषद के द्वारा ये पूरे भारत देश में ये आंदोलन फैला रहे हैं और आदिवासी समाज को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनको अशिक्षित रखा गया, उनको जंगल में रखा गया, उनको वनवासी कहकर मोहन भागवत के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया बीच में, वनवासी है तो उनको नक्सलवादी है, ये आतंकवादी, ऐसा करके उनको जंगल में रखा गया और उनको एक दायरे में रखा गया, उसको बाहर नहीं आने दिया। लेकिन भारत के संविधान का अगर हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनको सवाल जरूर पूछेंगे। तो आदिवासियों के द्वारा ये बड़े पैमाने पर इसका विरोध भारत देश में हो रहा है। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो बहुत बड़े पैमाने पर निषेध उनका हो रहा है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, केवल 2, 4, 5, 6 महीना बाकी है। 2024 का ये फाइनल देश का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस इलेक्शन में हम सारे भारतीयों को 15 लाख बूथ है, 15 लाख लोगों को तैयार होकर इस ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना होगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में हो चुकी है, दिल्ली में भी हो चुकी है, बहुत सारे थाना में भी हो चुकी है, बहुत सारे इलाके में हो चुकी है ऑलरेडी। अभी बम्बई में घटना बाकी है और बम्बई में यहाँ से
हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अरे तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे। अरे वोटिंग मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। चोरी किया, वोटिंग मशीन ने क्या किया, हमारा वोट चोरी किया। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ये जो नेशनल हमारी पार्टी है उसके द्वारा अभी जो 227 वार्ड का बीएमसी का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी ईवीएम का बंदोबस्त तोड़ने का करने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, सारे बूथ पे तैयार हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग और दूसरी बार ऐलान कर रहे हैं। इसका पहले परिवर्तन यात्रा मुंबई में हो चुकी है, उसमें भी ऐलान कर चुके हैं, अभी यहाँ से भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं। 15 लाख बूथों पर एक ही टाइम एक ही वक्त यहाँ पर ईवीएम मशीन हुआ है, क्योंकि ये आधुनिक हो चुकी है। इसकी वजह से हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र पे ये हावी हो चुके हैं, ये लोग अभी इनका बंदोबस्त हो चुका है। तो हम लोग उनका जो देश है, हम क्या बोलते हैं, सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन न्याय क्या होगा, प्रतिनिधि के तौर पर होगा। जिनका 60% उसको 60%, 15.5%, 15%, 7.5%, 11%, 3.5%, सभी को न्याय देंगे। हम ब्राह्मणों को भी ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के ऊपर उनका जो 3.5% हमको दे देंगे। हम अन्याय करने वाले लोग नहीं है, हम न्याय करने वाले लोग हैं। और न्याय, समता, न्याय, बंधुता, न्याय पर आधारित हम स्वराज देश का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं और लोकतंत्र पर और संविधान के आधार पर हम देश का कल्याण करना चाहते हैं और इस देश को हम लोग बचाना चाहते हैं। तो साथियों, हम मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यहाँ पर बोलने का मौका दिया और राष्ट्रीय अत्याचार निवारण के मुंबई अध्यक्ष किरण सावंत के द्वारा भी मैं साथ समर्थन और सहयोग देता हूँ और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर करते हैं। और हम लोग हमारे दिन में जो भी समाज में हमारे मूल निवासियों के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार होता है उसके आधार पर हम लोग काम कर चुके हैं। हम बहुत सारे पुलिस स्टेशन में या हो या अन्य प्रशासन के में हो, हमारे लोगों को न्याय दे चुके हैं और हम न्याय दे रहे हैं और हम लोग ये अन्य अत्याचार अभी नहीं सहेंगे और संविधान के दायरे में लेकर ये सारे आंदोलन करेंगे। ऐसे आशा और विचार में यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आयोजकों ने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आभार, धन्यवाद।